नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप बुरी खबरें सुन सुनकर उदास हो गए हैं और हर तरफ अंधेरा महसूस कर रहे हैं, तो फिर पुलिस कांस्टेबल मजीद बलोच से मिलिए, जो रोशनी का सुराग है और अंधेरे में चिराग है। 30 साल पहले पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ, साथ ही रिश्वत लेते और रिश्वत देते कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन ये आज भी सिपाही का सिपाही है। मगर इसे ना तो अपनी खाली जेब का मलाल है और ना ही माल बनाने वाले किसी ओहदे पर नजर। फर्ज शनासी से भरा और अपने काम में इतना खरा कि अफसरान से लेकर अवाम तक सब इससे खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। और यकीन जानिए, आप भी इसे देखकर बहुत खुश होंगे। एक परफेक्ट आदमी है कांस्टेबल मजीद बलोच। स्टाइल हर आदमी नहीं करेगा, ये जो स्टाइल है हर आदमी नहीं करेगा इस तरह। कमांडो का बाप भी इस तरह नहीं करेगा, हर आदमी ये स्टाइल नहीं करेगा। ये सब भाई हैं हमारे, सब भाई हैं, ये जितने भी हैं आगे पीछे, आपकी दुआ चाहिए। दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और मामला सिर्फ गन पकड़ने के स्टाइल का नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि तुमने जिंदगी में जो कुछ किया वो इतना मुश्किल और मिसाली है कि बहुत सारे लोग कोशिश के बावजूद नहीं कर सकते। और इस परफेक्ट आम आदमी का तारुफ कराएं तो नाम है अब्दुल मजीद बलोच। 1956 में कराची के इलाके लियारी में पैदा हुआ। लड़कपन में इलाके के दीगर लड़कों की तरह फुटबॉल खेली, जूडो, कराटे और बॉक्सिंग में भी हाथ दिखाए, और जवानी आई तो बहरी जहाज में सीमैन की नौकरी पर लग गया। मगर ये मुलाजमत इसके मिजाज के मुताबिक ना थी। वो अंदर से ऐसा शौकीन था जो हर वक्त कुछ अलग करके दिखाना, मुल्क कौम के काम आना और सबसे दाद पाना चाहता था। लिहाजा पुलिस में भर्ती हो गया। आप यहाँ पर कब से नौकरी कर रहे हो? नौकरी जो है साहब 1985 से है। अच्छा। 5वां महीना 85 का, तब से नौकरी कर रहा हूँ। और जिधर भी नौकरी की है मेहनत से किया है, सच्चाई से किया है, कोई चीज़ का खौफ डर नहीं है। नौकरी से मोहब्बत है? नौकरी से बिल्कुल मोहब्बत है, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मुल्क के लिए मेरा सिर भी चला जाए, बिल्कुल कुर्बान है इस मुल्क के लिए। बड़े बड़े दावे और अच्छी अच्छी बातें तो हुक्मरानों समेत कोई भी कर लेता, मगर अब्दुल मजीद बलोच की अच्छी बात यह है कि इसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। तवील मुलाजमत के दौरान वो बगदादी, नॉर्थ नाज़माबाद, मीठा दर, अवामी कॉलोनी, न्यू टाउन और CIA सेंटर समेत कराची के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहा। मगर कहीं कोई एक अफसर या साथी ऐसा नहीं जो इसकी कमिटमेंट या इसके किरदार पर उंगली उठा सके। मैंने अपनी सर्विस के अंदर इतना डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल, डिपेंडेबल, रिलायबल, जो जितने अच्छे अल्फाज में इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद वो अल्फाज भी कम है। दलेरी में कोई सानी नहीं है इसका। अपनी यंग एज के अंदर ये बहुत फाइटर आदमी था, और मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस के बेहतरीन ड्राइवरों में इसका शुमार होता था। ये उस घोड़े की तरह था जिसका कुरान पाक में जिक्र आया कि आग के अंदर भी ये कूद जाए। अफसरान और साथियों की तारीफें अपनी जगह, मगर तारीफों से ना पेट भरता है ना घर चलता है। और तस्वीर का धुंधला रुख यह है कि महकमा पुलिस में लगभग 30 साल ईमानदारी के साथ नौकरी के बावजूद अब्दुल मजीद बलोच तरक्की से महरूम रहा। जेल से फरार होने वाले खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ने समेत इसने अपने कैरियर में कई कारनामे अंजाम दिए। मगर आदमी चूंकि हेरा फेरी से पाक है, लिहाजा इसके नसीब की बारिशें किसी और की छत पर बरस गईं। गोली की आवाज आई थाने के बाहर से। जब मैंने देखा तो जेल के ऊपर बुर्जी पे फायरिंग हो रही है, तो मैंने देखा तो एक आदमी दौड़ता हुआ दाढ़ी वाला आ रहा था। उसका नाम था का सीधा हाथ। उसने 40-30 कत्ल किए। मैंने उसको पकड़ लिया, उसको बट मारा, कमर में पकड़ लिया, थाने में ले आया। थोड़ी देर के बाद DSP ने नाम लिखा, नज़ीर तनोली ने,
फिर हम मोबाइल में बैठ के चला गया। फिर हमारा मुंशी भी उधर पहुंच गया था। मुंशी को इलाके के लोगों ने बोल के, तारक जमील DIG साहब था, उसने उसको हवलदार बना दिया। मेरे से कुछ पूछा नहीं, मैं मोबाइल में ही फिर चला गया। प्रमोशन के मामले में इंसाफ न मिलने के बावजूद अब्दुल मजीद बलोच नौकरी से इंसाफ करता रहा। अपने काम में इतना खरा था कि थाने की हुदूद में कोई मसला खड़ा होता तो अफसरान का पहला इंतखाब यही होता। चंद बरस कबल सिविक सेंटर की पार्किंग में इसकी तैनाती इसीलिए की गई कि वहाँ खड़ी सैकड़ों मोटरसाइकिल में से हर रोज 2-4 चोरी हो रही थी। अब्दुल मजीद ने ये जिम्मेदारी यूँ संभाली कि अब सिविक सेंटर की इंतजामिया इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। मजीद साहब को मैं जानते हो, इतना बहादुर आदमी है कि उस दिन यहाँ पर एक साहब गाड़ी से उतर रहे, लूट रहे, चिल्ला रहे थे। इस बेचारे ने यहाँ से उसको हिम्मत करके फायर किया, वो उसको छोड़ के भाग गए। इसकी मौजूदगी में जो है कोई चोरी वोरी नहीं होती। जब ये नहीं होता है तो कोई ना कोई वारदात हो जाती है। बड़ा मेहनती आदमी और बहुत शरीफ आदमी। ये मैं इसको देखता हूँ, बाजू मुझे इस पर तरस आता है कि इतनी धूप में यहाँ खड़ा होकर लोगों की गाड़ियाँ लगा रहा है, पार्क कर रहा है, सही कर रहा है, लोगों को सही डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ऐसे नहीं खड़ी करो, ऐसे करो। बड़ा कोऑपरेटिव बंदा। कभी देखा नहीं कि कोई ये कह रहा हो, गालियाँ दे रहा हो या कि यार ये चीज़ गायब हो गई या पेट्रोल चोरी हो गया, इस किस्म की जो है वो कभी शिकायत मिली नहीं। क्योंकि हम सुबह खड़ी करते हैं, शाम में उठाते हैं, जब तक तो वही अल्लाह का शुक्र है, सही है। किसी मकाम की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों की खिदमत हासिल करना अमूमन आसान नहीं होता। इसके लिए पहले एक सायादार जगह और बैठने का माकूल बंदोबस्त करना पड़ता है। फिर आसपास मौजूद होटलों और ठेलों पर लाजिम हो जाता है कि वो उन्हें पाबंदी के साथ खाने पीने की चीजें पेश करते रहें। ताहम अब्दुल मजीद बलोच इन नाज नखरों से बहुत दूर है। यहाँ पे कभी कोई बाइक चोरी हुई आपकी मौजूदगी में? गाड़ी एक दफा हुई थी, मैंने एक चोर को पकड़ा, उससे बुढ़ा था, 7 उससे मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 200-250-300 गाड़ियाँ होती है तो उसमें पता होता है कि ये इस आदमी की है। और कोई बीच के अंदर आदमी आ जाता है नवा, तो उसको मैं आने नहीं देता हूँ। खाना नहीं खाते आप? खाना में दोपहर को मेरे को भूख भी नहीं लगती और दिल भी नहीं बोलता है। मैं पानी की बोतलें पीता हूँ, 4, 6, 8, 12 और फकीरी नमूने की ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब आप धूप में खड़े होकर नौकरी करते हैं? जी। क्यों? मैं आदी हो गया हूँ इसका। अगर मैं धूप में छाँव में अगर खड़ा हो जाऊँगा तो मैं अगर नज़र नहीं आऊँगा तो मोटरसाइकिल चोर जो है चोरी करके जाए। क्योंकि इधर 200-400 मोटरसाइकिलें हैं, हज़ारों आदमी आते हैं जाते हैं। उसमें धूप में खड़े होने से मुझे ये पता है कि ये गाड़ी जा रही है, ये आ रही है, और धूप का मैं आदी हो गया हूँ। मुझे धूप कुछ नहीं करती है, धूप के साथ रिश्ता जोड़ दिया है मैंने। ये थी अब्दुल मजीद की सादा सी कहानी। वो पुलिस का एक आम सिपाही सही, मगर अपने काम से वफादारी इसकी वो अजीम खासियत है जिसकी तकलीद चपरासी से लेकर वजीर आजम तक हर कोई कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर इस मुल्क में वो सब कुछ हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ। GFIR के लिए कैमरामैन अली सजाद के साथ जीशान शाह, कराची। हर आदमी ये स्टाइल नहीं करेगा।